जी, विक्रांत गुप्ता ने भी जो है पाकिस्तान की हार पे जो है रिएक्ट कर दिया है और उन्होंने भी जो है सिंपल वर्ड्स में कहा है कि पाकिस्तान हैव बीन ब्राउन वॉश्ड बाय बांग्लादेश। अब ब्राउन वॉश्ड वैसे वो क्या कहना चाहते थे खुल एक के ज़रा वो बता दें। लेकिन वैसे व्हाइट वॉश्ड हमने सुना है, ब्राउन वॉश्ड शायद वो एशियन कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, अगर तो कोई उन्होंने और ट्विस्टेड बात नहीं की। एनी हाउ और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो कि एक वक़्त में फ़ास्ट बैटरी का जो पावर हाउस होता था, ठीक है? अब मीडियम पेसर्स पर रिलाय कर रहा है और जो कि कंसर्निंग पॉइंट है। अलबत्ता उन्होंने बांग्लादेश को जो है मुबारकबाद दी और उनके जो प्रॉस है, उनकी ब्रिलियंस है, उसको अंडरस्कोर किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंसेस है डेफ़िनेटली इसमें कोई शक नहीं है, शॉर्टकमिंग्स है, लैप्सेस है, ठीक है? लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग ना इन जनरल आपको पता है कि प्लेयर्स पे ज़्यादा लैश आउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन है सिस्टम में, ठीक है? सिलेक्शन के प्रोसीजर्स में और सतह पे, तो वहाँ पे भी तो मैटर्स है ना कहीं न कहीं। और ये अब पाकिस्तान के लिए वाक़ई अलमिया है और ये रिकॉर्ड लोएस्ट पे है पाकिस्तान की क्रिकेट, डिप है। ओवरऑल भी आप देख लें टी20 क्रिकेट में चले पाकिस्तान ने जो है फाइनल खेला एशिया कप का, लेकिन फिर उसके बाद आप देखें कि 3 बार आप इंडिया से हारे भी और दूसरा ये कि वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप में हाउ यू परफॉर्म्ड आपको भी पता है, सही है। तो और सारी चीज़ें जो है वो है। तो मैं समझता हूँ प्लेयर्स सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो मैनेजमेंट में कोचेस वगैरह है उनका भी लेना-देना है, हर चीज़ का लेना-देना है, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन अब ये एक सीरियस कंसर्न है, ग्रेव ग्रेव कंसर्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है। और आप देखें कि ठीक है स्पार्क में ब्रिलियंस दिखाई, रिज़वान ने 94 किया, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि कन्फ्यूजन जब तक रहेगी, तो फिर प्लेयर्स भी जो है वो लय में नहीं रहेंगे, ठीक है? तो बांग्लादेश को ऑन द अदर साइड फुल क्रेडिट है। आई थिंक सो वो ना टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और डेफ़िनेटली वो उससे स्पॉटलाइट बांग्लादेश की छीनी, सही है ना? नहीं उनको मिली स्पॉटलाइट। तो डेफ़िनेटली वो डेस्परेट थे कि अपने आप का लोहा मनवाना। पहले पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज़ हराई इस साल, उसके बाद अब टेस्ट सीरीज़ में व्हाइट वॉश कर दिया और मुसलसल 4 के 4 लास्ट मैचेस हराए पाकिस्तान को। 2 बार व्हाइट वॉश किया, एक हमारे होम शोर्स में और एक बांग्लादेश में। सो या फुल मार्क्स टू देम। Pakistan cricket really needs to revamp themselves at any cost because fans are getting disappointed एंड वो जो इंस्पायरिंग टैलेंट होता था जो यंगस्टर्स के टैबलेट सेट करे वो मिस नज़र आया। ऐसा नहीं कि ये टैलेंटेड जेंटलमैन नहीं थे, लेकिन जब कन्फ्यूजन का शिकार हो तो फिर यही चीज़ें होती है। और लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है शान मसूद की भी, क्योंकि 16 में से 12 मैचेस हारे हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने माना भी है। और खबरें कॉन्ट्राडिक्शंस की तरह जो है सर्कुलेट कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इम्कान है उनका इस्तीफ़ा देने का, फिर साथ ये भी सराउंडिंग में बातें आ रही है कि नहीं है। तो लेट्स सी। लेकिन सवाल तो फिर वही पुराना होगा, दिन नया होगा कि क्या कप्तानी से हटाने से शान मसूद को चीज़ें सही हो जाएगी। अब आप देखिए कोचेस जो आए हैं, क्या उनका अंडर 19 में एक्सपीरियंस रहा है? कोई 2-3 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेशक वो बैटिंग के हीरोज़ हो, लेजेंड्स हो अपने क्रिकेटिंग करियर में, लेकिन जब व्हेन दे कम टू दैट ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ परस्यूइंग एनी ऑफ द कोचिंग रोल्स, तो वहाँ पे फिर उनको जो है वो सनत भी उनके पास होनी चाहिए। जैसे मैं आपको गिनवा देता हूँ, चलिए यासिर अराफात सत्ती, ही फॉल्स ऑन टू दैट कैटेगरी, ठीक है? उनको एक बार टास्क दी भी थी, बट उनके साथ आप रिटेन नहीं किया आपने फॉर लार्ज स्केल। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहिए। बाकी आप देखें जो उनके वेटरन्स हैं, दे रोज टू द ओकेजन। मुशफ़िकुर रहीम क्या बला के प्लेयर है। यानी 2020 से आप देखें, 2020 से उनकी 10 सेंचुरीज़ है, 10 सेंचुरीज़। और एक वक़्त पे यही लगता था कि 2020 उनका एंडिंग पॉइंट है, लेकिन अभी भी 26 में वो खेले। उनके हाथ के जितने भी अब नहीं है, जैसे महमूदुल्लाह रियाद नहीं है, शाकिब भी चले गए, लुकिंग फॉर फेयरवेल टेस्ट, लेकिन ही इज़ स्टिल रेलेवेंट एंड ही इज़ सेटिंग द टेम्पलेट अपने यंगस्टर्स के साथ, यंग लीडर के साथ खेल रहे हैं, नज़मुल हसन,
शांटू, और शांटू 2 बार रिपोर्टेडली रिज़ाइन करने को आमादा थे, लेकिन उनको रोका गया और देखिए क्या उनका रोकना कितना फ्रूटफुल साबित हो रहा है। जस्ट टर्रिफिक, ही इज़ लीडिंग विद द कैप्टेंसी एज़ वेल। बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी भी की, तो या हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, दे deserve to clinch the clean sweep over the green shirts. Green shirts, on the other hand, really needs to work on their game, everything. Take care.